ये कमेंट नीचे हेलो हेलो हेलो। हाँ स्टूडेंट्स, एक बार अपने लाइव आके कमेंट बॉक्स में एक बार बता दो कि वीडियो वगैरह सही चल रही है आपकी। इंग्लिश की आज आपकी 10th की दूसरी क्लास है। हाँ देखो, अपने 10th की मुना दूसरी क्लास है ना। और पहली क्लास में अपने क्या देखा था? पहली क्लास में जी अपने दो रूल देखे थे। अपने पहला रूल क्या था? तो आप बोलोगे जी कोई भी सेंटेंस है वो यदि पास्ट टेंस में स्टार्ट होता है तो पास्ट में ही कंटिन्यू चलता है। अच्छा, दूसरी बात अपने क्या की थी जी? तो आप बोलोगे जी यदि कोई सेंटेंस प्रेजेंट में स्टार्ट होता है तो वो फ्यूचर में एंड होता है। ठीक है, हाँ, प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर में एंड होता है जी। और यदि कोई फ्यूचर में स्टार्ट होता है तो आप बोलोगे जी प्रेजेंट में एंड होता है। फिर अपने बात की थी मुना, दूसरा कौन सा रूल देखा था अपने? तो आपको मैंने बताया था, देखो दूसरा अपना क्या देखा था? तो आप बोलोगे जी ये इनसे रिलेटेड अपने एग्जांपल्स किए थे बहुत सारे, है ना, कि पास्ट में स्टार्ट हो रखा है तो कैसे कैसे। फिर अपने दो बातें की थी, एक तो बिफोर की और एक आफ्टर की। तो मैंने आपको बताया था यदि बिफोर के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तो आप बोलोगे जी आगे या पीछे सेंटेंस में किसका यूज होता है? हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है जी, है ना। और यदि आफ्टर के बाद यदि वर्ब की थर्ड फॉर्म हो तो आगे या पीछे सेंटेंस में किसका यूज होता है? तो आप बोलोगे जी वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है। आज अपने बात करने वाले मुना क्या? तो आप बोलोगे जी आज अपने बात करेंगे किसके बारे में? नेक्स्ट रूल पढ़ेंगे भी अपना, है ना। तो देखो, इफ की चार कंडीशन होती हैं भाई अपने पास। इफ की क्या होती हैं? चार कंडीशन होती हैं। देखो, इफ की चार कंडीशन होती हैं जी। वो चार कंडीशन कौन कौन सी हैं? तो आप बोलोगे जी इफ की चार कंडीशन क्या क्या होती है अपने पास? तो एक तो अपने पास क्या होती है? आप बोलोगे जी यदि इफ के बाद कहीं भी आपको सेंटेंस में क्या दिखाई दे? वर्ब की सेकंड फॉर्म दिखाई दे मुना। क्या दिखाई दे? वर्ब की सेकंड फॉर्म। ठीक है, तो यहां पे आगे या पीछे, आगे या पीछे सेंटेंस में किसका यूज होगा? तो आप बोलोगे जी वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। तो किसका यूज होगा? तो आप बोलोगे जी वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा जी। यदि आपको सेंटेंस में इफ के तुरंत बाद आपको क्या दिखाई दे? वर्ब की सेकंड फॉर्म दिखाई दे तो आप बोलोगे जी वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। ठीक है, दूसरी अपनी कंडीशन क्या है? तो आप बोलोगे जी यदि इफ के बाद, यदि इफ के बाद अपने को वर्ब प्लस नाउन दिखाई दे मुना। क्या दिखाई दे? वर्ब प्लस नाउन दिखाई दे अपने को सेंटेंस में। ठीक है, तो भी अपने क्या यूज करेंगे जी? आप बोलोगे जी वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज होगा। किसका यूज होगा? तो आप बोलोगे वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा जी। ठीक है, तीसरा अपने क्या था मुना? तो आप बोलोगे जी यदि आपको सेंटेंस में क्या दिखाई दे? हेड प्लस नाउन दिखाई दे मुना। क्या दिखाई दे? हेड प्लस नाउन। ठीक है, तो भी अपने पास सेंटेंस में किसका यूज होगा जी? वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज होगा। किसका यूज होगा? तो वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा जी। ठीक है, तो देखो वर्ब की सेकंड फॉर्म दिखाई दे इसके बाद तो भी अपने किसका यूज करेंगे जी? वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। दूसरा अपने को
इफ के बाद यदि वर्ब प्लस नाउन दिखाई दे तो भी अपने किसका यूज करेंगे, तो आप बोलोगे जी वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। और यदि अपने को सेंटेंस में इफ के बाद हैड प्लस नाउन दिखाई दे, है ना, तो भी अपने किसका यूज करेंगे मुना, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। अच्छा, अब अपनी चौथी कंडीशन क्या मुना, यदि आपको इफ के बाद हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखाई दे, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखाई दे, तो फिर सेंटेंस में किसका यूज होगा, तो आप बोलोगे जी वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। किसका यूज होता है, तो आप बोलोगे जी वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। बात क्लियर है ना। इसके बाद अपने को क्या दिखाई दे, यदि हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखाई दे तो फिर सेंटेंस में किसका यूज करेंगे जी, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। या फिर क्या हो सकता है मुना, यदि आपको वहां पे इफ न देके कई बार आपको क्या कर सकता है, सेंटेंस को हेड से स्टार्ट कर सकता है जी, किससे, हेड से। तो आपको यदि सेंटेंस में हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी हेड से स्टार्ट हो और सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए, तो भी मुना ध्यान रखना अपने को किसका यूज होगा जी, सेंटेंस में आगे यूज होगा जी किसका, वुड प्लस वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है जी, है ना। तो अभी किसका यूज होता है, तो आप बोलोगे जी वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा, है ना। तो देखो इफ की अपने चार कंडीशन देखिए भाई, चार कंडीशन देखिए कौन कौन सी, तो आप बोलोगे जी एक तो अपने पास क्या है, यदि आपके पास इफ के बाद क्या हो, वर्ब की सेकंड फॉर्म आपको सेंटेंस में दिखाई दे, तो आप बोलोगे जी किसका यूज होगा, तो आप बोलोगे जी वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा, है ना। अच्छा, यदि आपको इफ के बाद वर्ब प्लस नाउन दिखाई दे, है ना, वर्ब प्लस नाउन दिखाई दे, तो फिर अपने किसका यूज करेंगे जी, तो आप बोलोगे जी वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करेंगे, ठीक है। तीसरा अपना मुना, इफ के बाद हेड प्लस नाउन दिखाई दे, हेड प्लस नाउन दिखाई दे, तो फिर अपना किसका यूज करेंगे, तो आप बोलोगे जी फिर भी किसका यूज होता है, तो आप बोलोगे फिर यूज होता है किसका, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है जी। और लास्ट जो अपनी कंडीशन क्या है इफ के बाद, कि यदि इफ के बाद हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो, तो फिर किसका यूज करेंगे जी, तो आप बोलोगे जी वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। अब कई बार मुना वो कंडीशनल सेंटेंसेस में ना देखे आपको क्या करता है, इफ का यूज नहीं करता, बल्कि क्या सब सेंटेंसेस को स्टार्ट कराता है किससे, हेड से। तो हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यदि आपको दिखाई दे, तो भी मुना किसका यूज करेंगे, तो आप बोलोगे जी वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज करेंगे। क्लियर है भाई सभी को, क्लियर है। तो इफ के बाद ये अपने चार कंडीशन है बस, ठीक है। चलो अब इसमें रिलेटेड अपने क्या देखते हैं मुना, एग्जांपल्स देखते हैं, ठीक है। एग्जांपल्स देखते हैं जी, वहां से अपने चीजें क्लियर होनी है। देखो पहला ये राजी, इफ ही केम टू मी आई विल गिव हिम माई कार, ठीक है। अब आपको बताना है कि यहाँ पे कौन से सेंटेंस में, कौन से सेंटेंस में आपके पास एरर है जी, ठीक है। तो जैसे ही अपने देखा मुना, इफ जैसे ही देखते हैं, इफ के बाद कंडीशनल सेंटेंस है ना, इफ के बाद क्या दे रखा, वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो आप बोलोगे जी किसका यूज होना चाहिए, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलना चाहिए जी, है ना। जबकि यहाँ पे क्या दे रखा मुना, विल गिव दे रखा है ना, तो आप बोलोगे जी विल का यूज नहीं होगा, बल्कि किसका यूज होगा, वुड का। विल के स्थान पे किसका यूज होगा, तो आप बोलोगे जी किसका यूज हो जाएगा, वुड का यूज होगा जी। क्लियर है अभी सभी को, है ना। यानी आपको क्या दे रखा है, इफ के बाद क्या दे रखा, वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखा है जी। तो आप बोलोगे जी आगे या पीछे किसका यूज होना चाहिए सेंटेंस में, तो आप बोलोगे वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है जी, है ना। तो आप बोलोगे जी यहाँ पे विल गिव नहीं आएगा, बल्कि क्या आएगा, वुड गिव आएगा जी, ठीक है। दूसरा देखो मुना अपना सेंटेंस क्या ये राज, इफ बोथ ऑफ यू स्टूड ऑन द टेबल इट वुड ब्रेक, ठीक है। अब जैसे ही मुना यहाँ पे देखा इफ, है ना, कंडीशनल सेंटेंस है, और उसके बाद क्या दे रखी है, वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है। क्या दे रखी है, स्टूड क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है। तो आप बोलोगे जी सेंटेंस में क्या होना चाहिए, तो आप बोलोगे जी वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होना चाहिए। तो इट वुड ब्रेक, ठीक है मुना, वुड है और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज हो रखा है। तो आप बोलोगे जी यहाँ पे इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है ना, इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, तो अपना क्या हो जाएगा जी, नो एरर। बात क्लियर है, बात क्लियर है अभी सभी को। अगले सेंटेंस पे पढ़े, अगला अगला देखूंगा अपने पास सेंटेंस क्या ये राज, इफ यू सा ए टाइगर व्हाट विल योर रिएक्शन बी, है ना। देखो अब जैसे ही मुना यहाँ पे देखा इफ है भाई, है ना। इफ के बाद क्या दे रखा, वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखा है जी, वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखा है। तो आप बोलोगे जी यहाँ पे क्या आना चाहिए, आप बोलोगे जी वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होना चाहिए। जबकि यहाँ पे दे क्या देखा, देखो इफ यू साई टाइगर व्हाट विल दे रखा मुना, है ना, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज हो रखा है। जबकि होना किसका चाहिए था, तो आप बोलोगे जी इफ के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो किसका यूज होगा, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। यानी विल के स्थान पे क्या जाएगा, तो आप बोलोगे जी क्या जाना है, वुड आ जाएगा जी, क्या जाएगा, वुड आ जाएगा। बात क्लियर है भाई ये भी। अगले सेंटेंस देखें, देखो नेक्स्ट सेंटेंस ये राज, इफ यू ड्रू फास्ट वी विल अराइव द स्टेशन ऑन टाइम, ठीक है। आप फिर से वही भाई, इफ के बाद क्या दे रखा है, ड्रू, वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है। और जैसे ही इफ के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म दिखाई दे, आप बोलोगे जी सेंटेंस में किसका यूज होना है,
वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होना है ना, तो यानी विल नहीं आएगा भाई, यहाँ पे क्या आएगा, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो आप बोलोगे जी विल के स्थान पे किसका यूज हो जाएगा, वुड का यूज हो जाएगा जी, किसका यूज हो जाएगा, वुड का। ठीक है, विल के स्थान पे किसका यूज होगा, वुड का यूज हो जाएगा जी। ठीक है, बात क्लियर अभी, यानी अपने सेकंड पार्ट में यहाँ पे क्या है, एरर है जी। अगला सेंटेंस देखते हैं अपने, नेक्स्ट सेंटेंस क्या, ये राज, इफ ही वर्कड हार्ड ही विल हैव पास द एग्जाम विद फ्लाइंग कलर्स। ठीक है, तो जैसे ही यहाँ पे देखो इफ के बाद क्या दे रखा है आपको, वर्कड हार्ड, यानी वर्ब की कौन सी फॉर्म है, तो आप बोलोगे जी वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है ना, इफ के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है, तो आप बोलोगे जी किसका यूज होना चाहिए, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का, है ना, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होना चाहिए जी। जबकि दे क्या रखा है यहाँ पे, विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखा है जी, तो यानी आप बोलोगे जी विल हैव पास के स्थान पे क्या आ जाएगा, वुड पास आ जाएगा जी, क्या आ जाएगा, वुड पास, ये लो जी, ही वुड पास द एग्जाम विद फ्लाइंग कलर्स। ठीक है, तो अपना राइट क्या हो जाएगा, इफ ही वर्कड हार्ड ही वुड पास द एग्जाम विद फ्लाइंग कलर्स। क्लियर अभी सभी को, अगले सेंटेंस पे बढ़े, अगला देखो मुना, ये रहा जी आपके पास, इफ आई वर द पीएम आई विल वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द पुअर। ठीक है, तो जैसे ही अपने देखा मुना, क्या है, इफ के बाद क्या दे रखा, वर, इफ के बाद क्या दे रखा, वर प्लस क्या है भाई, द पीएम, यानी क्या है, नाउन, है ना, तो जैसे ही मैंने आपको बताया था, आपको क्या दिखाई दे, इफ के बाद वर प्लस नाउन दिखाई दे, तो आपको आपको पता है जी आगे किसका यूज होना है, तो सेंटेंस में आगे किसका यूज होगा, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा जी। जबकि दे क्या रखा मुना, यहाँ पे विल दे रखा, विल वर्क दे रखा है ना, तो विल के स्थान पे किसका यूज होगा भी, तो आप बोलोगे जी किसका यूज होना, वुड का यूज होगा जी, किसका यूज होगा, वुड का, है ना, तो अपना राइट जो सेंटेंस है वो क्या होगा, इफ आई वर द पीएम आई वुड वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द पुअर। ठीक है, बात क्लियर है, बात क्लियर है सभी को। अगला देखो ना सेंटेंस क्या, ये राज, इफ ही वाज ए मिलीनियर ही वुड स्टार्ट द मिलीनियर प्रोजेक्ट। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे देखो इफ के बाद क्या दे रखा है, तो आपको बोलो जी वाज ए मिलीनियर। ठीक है, यानी वाज प्लस क्या दे रखा है, वाज प्लस क्या दे रखा है भाई, आप बोलोगे जी वाज प्लस क्या दे रखा है, नाउन दे रखा है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे क्या मुना, ही वुड स्टार्ट, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और मैंने आपको बताया था कंडीशनल सेंटेंसेस में क्या होता है कि आपको वर्ब प्लस नाउन हो ना, तभी किसका यूज होगा जी, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का, है ना, तो यहाँ पे एरर काम होना फर्स्ट पार्ट में ही एरर है ना, यानी वाज नहीं आएगा भी, तो आप बोलोगे जी वाज के स्थान पे क्या यूज होगा, वर का, तो क्या सेंटेंस होगा अपना, इफ ही वर ए मिलीनियर ही वुड स्टार्ट द मिलीनियर प्रोजेक्ट हो जाएगा, ही वुड स्टार्ट द मिलीनियर प्रोजेक्ट। क्लियर है, तो अपना यहाँ पे कहां पे एरर है, तो आप बोलोगे जी फर्स्ट पार्ट में ही अपनी क्या है, एरर है जी। क्लियर है भी ये भी सभी को, अगले पार्ट पे चलें। अगला सेंटेंस देखो मुना, ये रहा, ये है जी अपने पास, देखो इफ गांधी जी वर अलाइव ही वुड हैव स्टार्टेड वीपिंग टू सी द प्रेजेंट कंडीशन ऑफ इंडिया। अब जैसे ही मुना देखा यहाँ पे इफ के बाद क्या है, वर, ठीक है ना, इफ के बाद क्या है, वर है, ठीक है ना। अच्छा आगे क्या देखो, ही वुड हैव स्टार्टेड, है ना, वर प्लस क्या है, नाउन, अलाइव क्या मुना, जीवित इंसान को, यानी क्या है, नाउन है जी, तो यहाँ पे क्या दे रखा है, तो आप बोलोगे जी वर प्लस नाउन दे रखा है, क्या दे रखा है अपने को, वर प्लस नाउन दे रखा है जी। और मैंने आपको बताया था कि कंडीशनल सेंटेंसेस के अंदर जब भी इफ के बाद वर प्लस नाउन हो, तो अपना टेंस में आप किसका यूज करोगे भी उस सेंटेंस में, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का, किसका यूज होगा, तो आप बोलोगे जी वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है जी, है ना, यही अब की, जबकि यहाँ पे दे क्या रखा है, तो यहाँ पे दे रखा है क्या, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखा है जी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वुड हैव पास्ट के स्थान पे क्या आ जाएगा, तो आप बोलोगे जी क्या हो जाएगा, वुड पास, वुड स्टार्ट, सॉरी है ना, पास नहीं मुना, स्टार्ट, वुड क्या दे रखा है अभी, स्टार्ट दे रखा है। क्लियर है, देखो क्या दे रखा है अपने को, वुड स्टार्ट, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, वुड स्टार्ट हो जाएगा, वुड स्टार्ट, यानी वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। क्लियर है सभी को, देखो यहाँ पे क्या दे रखा है मुना, वर प्लस नाउन दे रखा है इफ के बाद, और कंडीशनल सेंटेंसेस मैंने आपको 4 बता दिए हैं कि इफ के बाद यदि वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तो फिर किसका यूज करेंगे, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे जी। यदि आपके बाद इफ के बाद वर्ब प्लस नाउन दे रखा हो तो फिर किसका यूज करेंगे, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। यदि इफ के बाद हैड प्लस नाउन दे रखा हो तो भी किसका यूज होगा जी, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। यदि इफ के बाद हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो तो किसका यूज करेंगे, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का। जबकि यहाँ पे क्या है, इफ के बाद क्या दे रखा है, वर्ब प्लस नाउन दे रखा है जी, तो किसका यूज होगा, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होना चाहिए जी। जबकि दे क्या रखा है, वुड हैव पास्ट, यानी वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखा है, जब तो इसके स्थान पे क्या आ जाएगा, वुड स्टार्ट। ठीक है, बात क्लियर है, आगे बढ़े, अगले सेंटेंस पे बढ़े आपने। अगला सेंटेंस देखो मना, ये राज क्या अपने पास, ये है इफ सी आएगा पुनः, है ना, यहाँ पे थोड़ा सा मिस प्रिंट हो रखा है, क्या होगा, सी, एस एच ई, ठीक है, इफ सी वर आई, ठीक है,
सी वुड नॉट अलो यू टू गो एनीवेयर एट द टाइम ऑफ क्राइसिस। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे देखा मुना क्या है, इफ के बाद क्या है वर, वर और उसके बाद क्या दे रखा मुना प्रोनाउन। ठीक है ना, तो नाउन प्रोनाउन वही तो है भाई। इफ के बाद क्या दे रखा है वर, वर के बाद क्या दे रखा है प्रोनाउन। तो जैसे ही अपने देखा इफ के बाद क्या बताया था मैंने, वर प्लस नाउन दे रखा हो, इफ के बाद वर प्लस क्या दे रखा हो नाउन या प्रोनाउन दे रखा हो, तो आप बोलोगे जी किसका यूज होगा, आगे या पीछे सेंटेंस में किसका यूज होता है भाई, तो आप बोलोगे जी किसका यूज होता है, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है जी। किसका यूज होगा, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। यही तो है अपने पास। देखो अब जैसे ही अपने देखा इफ सी वर आई, तो वर के बाद क्या है अपने पास प्रोनाउन जी। अच्छा आगे क्या दे रखा मुना, सी वुड नॉट अलो यू टू गो एनीवेयर एट द टाइम ऑफ क्राइसिस। आपको पता है जी किसका यूज होगा, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। तो आप देखेंगे यहाँ पे वुड है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना, तो यहाँ पे सेंटेंस में कहीं भी कोई एरर नहीं है। तो इसका अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे जी क्या हो जाएगा, नो एरर, है ना, यानी इसका क्या हो जाएगा, नो एरर हो जाएगा जी। ठीक है, कंडीशनल सेंटेंसेस है मुना, चार ही बातें, चार ही चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब जैसे यहाँ पे देखा इफ के बाद क्या है वर्ब प्लस नाउन है जी, है ना, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो रखा है, ऐसा ही कर लेना भाई, है ना। तो आप बोलोगे जी वर्ब प्लस नाउन प्रोनाउन दे रखा है, तो आप क्या, तो आप बोलोगे जी वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होना है। अब वही दे रखा मुना वुड नॉट अलो, ठीक है, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही दे रखी है, तो आप बोलोगे जी यहाँ पे इस सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है। क्लियर है, क्लियर है, आगे बढ़े। अगला सेंटेंस देखो मुना, ये राज क्या दे रखा है, इफ ही वाज ए बर्ड ही वुड फ्लाई इन द स्काई, है ना। अच्छा अब मैंने आपको बताया था इफ के बाद क्या बताया था, देखो इफ के बाद आपको मैंने ये बताया था सर कि यदि वर्ब प्लस नाउन हो ना, वर्ब प्लस नाउन, तो ही अपना किसका यूज होता है मुना कंडीशनल सेंटेंसेस में, तो आप बोलोगे जी वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे देखा, देखो इफ है जी, है ना, तो कंडीशनल सेंटेंस है। अच्छा यहाँ पे देखो ही वाज ए बर्ड ही वुड फ्लाई, तो आपने देखा कि वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज हो रखा है जी। किसका यूज हो रखा है, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज हो रखा है। तो आप बोलोगे जी यहाँ पे क्या होना चाहिए था, वर्ब प्लस नाउन होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था, वर्ब प्लस नाउन, जबकि क्या दे रखा मुना, वाज प्लस नाउन दे रखा है। तो यहाँ पे वाज क्या हो जाएगा जी, गलत हो जाएगा, है ना। तो इसके स्थान पे किसका यूज होगा, तो आप बोलोगे जी किसका यूज हो जाएगा, वर्ब, किसका यूज होगा, वर्ब का, है ना। यानी अपना राइट सेंटेंस क्या होगा, तो आप बोलोगे जी इफ ही वर ए बर्ड ही वुड फ्लाई इन द स्काई। ठीक है, तो यहाँ पे कौन से पार्ट में एरर है, तो आप बोलोगे जी फर्स्ट पार्ट में यहाँ पे क्या है अपने एरर है जी। ठीक है, क्लियर है सभी को, समझ में आ रहा होगा शायद, है ना। चलो अगले सेंटेंस पे पढ़े। अगला सेंटेंस देखो मना, ये राज, इफ यू हैड इन्फॉर्म्ड मी अर्लियर आई वुड रिकॉग्नाइज हिम। ठीक है, अब जैसे ही देखो यहाँ पे इफ यू हैड इन्फॉर्म्ड, इफ के बाद क्या दे रखा है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, है ना। इफ के बाद क्या दे रखा मुना, इफ के बाद दे रखा आपको हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखा है जी। ठीक है, और मैंने आपको बताया था यदि आपको इफ के बाद हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखाई दे तो सेंटेंस में आगे किसका यूज करेंगे, तो आप बोलोगे जी वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा। किसका यूज होगा, वी वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का। तो यहाँ पे आगे क्या जाना, देखो मी अर्लियर, ठीक है सर, आई वुड रिकॉग्नाइज, अब यहाँ पे क्या होना, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, तो होना क्या चाहिए आपके पास, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है ना इफ के बाद, तो किसका यूज होगा, तो आप बोलोगे जी वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी वुड रिकॉग्नाइज की जगह क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे जी वुड हैव रिकॉग्नाइज्ड। ठीक है, वुड हैव रिकॉग्नाइज्ड, ये हो जाएगा जी, वुड हैव रिकॉग्नाइज्ड हो जाएगा। ठीक है, तो कौन से पार्ट में एरर है अपना, तो आप बोलोगे जी थर्ड पार्ट में यहाँ पे क्या है, एरर। ठीक है, बात क्लियर है सभी को, क्लियर है भाई। यानी इफ के बाद क्या दे रखा है आपको, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखा है, तो आप बोलेंगे जी आगे सेंटेंस में किसका यूज होगा, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है जी। अब वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है, यहाँ पे क्या दे रखा है, वुड रिकॉग्नाइज, यानी वुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है मुना, तो किसका यूज करना है उसके स्थान पे, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी क्या आ जाएगा, वुड हैव रिकॉग्नाइज्ड आ जाएगा। ठीक है, बात क्लियर है, आगे बढ़े। अगला सेंटेंस देखो मुना, ये राज, ठीक है, had he invited me I will have definitely attended the function। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे ही अपने देखा, देखो मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, या तो आपको क्या मिलेगा जी, इफ के बाद क्या मिलेगा आपको, तो आप बोलेंगे सर हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो उसके बाद किसका यूज करेंगे अपने, तो आप बोलोगे जी सेंटेंस में यूज होगा वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का। ठीक है, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का। अच्छा कई बार क्या देता है मुना, कंडीशनल सेंटेंस बनाने के लिए इफ का यूज नहीं करके क्या करता है, वो सेंटेंस को स्टार्ट करता है कहां से, हेड से स्टार्ट करता है। ठीक है, हेड प्लस सब्जेक्ट, ठीक है, यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस का यूज करता है भाई। ठीक है, इंटरोगेटिव सेंटेंस का यूज करके पहले क्या करता है, हेल्पिंग वर्ब देता है, क्या, हेड, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म।
ये यदि आपको दिखाई देना इससे हेड से सेंटेंस स्टार्ट हो रखा हो तो भी अपने किसका यूज करेंगे जी, तो आप बोलोगे जी वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज होगा। क्लियर है भाई सभी को। देखो अब जैसे ही अपने देखा मुना हेड से स्टार्ट हो रखा है, हेड उसके बाद सब्जेक्ट है जी ही इनवाइटेड, ठीक है जी, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो आपके तुरंत दिमाग में चलना चाहिए आगे किसका यूज होगा जी सेंटेंस में, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का, है ना। तो यहाँ पे देखो भाई क्या दे रखा, आई विल हैव डेफिनेटली अटेंडेड, है ना। तो जबकि यहाँ पे विल हैव के स्थान पे क्या आएगा, तो आप बोलोगे जी विल हैव के स्थान पे क्या हो जाएगा, वुड हैव, क्या हो जाएगा भी, वुड हैव अटेंडेड द फंक्शन। ठीक है, बात क्लियर है। तो अपने कौन से पार्ट में एरर है, तो आप बोलोगे जी सेकंड पार्ट में अपने यहाँ पे क्या है, एरर है। ठीक है, विल हैव के स्थान पे किसका यूज होगा, वुड हैव का यूज होगा। ठीक है, क्लियर अभी सभी को। अगले सेंटेंस पे बढ़े। अगला देखो ना क्या है, ये राज, इफ यू हैड कॉल्ड मी अप आई विल इन्फॉर्म हिम। ठीक है, तो देखो अब जैसे ही वही बात है मुना, इफ है कंडीशनल सेंटेंस है सर, ठीक है। अच्छा यहाँ पे क्या दे रखा है, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखा है, तो इफ के बाद क्या दे रखा आपको, तो आप बोलोगे जी इफ के बाद दे रखा अपने को हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखा है जी। तो आपको पता है जी जब भी इफ के बाद हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मिले तो आप बोलोगे जी किसका यूज होगा, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा। किसका यूज होगा, तो वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा जी। ठीक है, डेफिनेटली वुड हैव अटेंडेड द फंक्शन। ठीक है, वेरी गुड रेशमा, सही है शाबाश। अब जैसे ये है अपने पास, है ना, आज एक ही लाइव है रेशमा, है ना। चलो देखो अब यहाँ पे जैसे ही अपने ये देखा, इफ यू हैड कॉल्ड मी अप आई विल इन्फॉर्म ही, ठीक है, नो एरर। अब आपको यहाँ पे बताना है जी कौन से पार्ट में एरर है, कौन से पार्ट में एरर है यहाँ पे। देखो अब जैसे यहाँ पे देखते हैं ना मुना, इफ के बाद क्या दे रखा है कंडीशनल में, तो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखा है जी। तो आप बोलोगे जी आगे सेंटेंस में किसका यूज होगा, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा, है ना। तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे, तो देखो इफ यू हैड कॉल्ड मी अप, तो विल इन्फॉर्म के स्थान पे क्या हो जाएगा मुना, तो विल इन्फॉर्म के स्थान पे क्या यूज होगा, तो आप बोलोगे जी किसका यूज होगा, वुड हैव इन्फॉर्म्ड। किसका यूज हो जाएगा, वुड हैव इन्फॉर्म का यूज हो जाएगा। ठीक है, यानी किसका यूज होता है, जब भी अपने पास इफ के बाद क्या दे रखा हो, कंडीशन क्या दे रखी है, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी हो, तो आप किसका यूज करेंगे सेंटेंस में, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे जी। ठीक है, तो यहाँ पे कौन से पार्ट में एरर है अपने पास, तो आप बोलोगे जी यहाँ पे अपने पास थर्ड पार्ट में एरर है। ठीक है, विल इन्फॉर्म के स्थान पे क्या हो जाएगा, तो किसका यूज होगा, वुड हैव इन्फॉर्म्ड, यानी वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा जी। ठीक है, क्लियर है अभी सभी को। आगे बढ़े अपने, अगला सेंटेंस देखो भाई, अगला सेंटेंस ये राज। अब ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट दे रखा, देखो है ना, इफ आई हैड ए लॉट ऑफ मनी आई वुड हैव गिवन इट टू द पुअर। ठीक है, और यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे क्या दे रखा ना, अंडरलाइन, है ना, यानी इसके स्थान पे अपने को बताना है जी क्या यूज होगा जी, या तो क्या हैड ए लॉट ऑफ मनी आएगा, या फिर हैव हैड ए लॉट ऑफ मनी, या फिर हैज हैड ए लॉट ऑफ मनी, या फिर कोई इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है, देखो है ना। हाँ जी, ठीक है, वेरी गुड रेशमा, क्या दे रखा है, सेकंड पार्ट में है जी वुड हैव इन्फॉर्म्ड आ जाएगा, वेरी गुड, सही है शाबाश। अब यहाँ पे क्या अपने पास सेंटेंस इंप्रूवमेंट देखना है अपने को, ये दे रखा है अपने को, क्या दे रखा है, इफ आई हैड ए लॉट ऑफ मनी आई वुड हैव गिवन इट टू द पुअर। और यहाँ पे क्या दे रखा है अपने को, हैड ए लॉट ऑफ मनी के नीचे अंडरलाइन दे रखा है ना, और सेंटेंस इंप्रूवमेंट बताना है यहाँ पे इंप्रूवमेंट की जरूरत है या नहीं। ठीक है, देख के ये बताना कि इंप्रूवमेंट की जरूरत है या नहीं। जी सर, ठीक है, क्या जरूरत है मुना, क्या इंप्रूवमेंट करेंगे जी, इंप्रूवमेंट की जरूरत है आप बोल रहे हो। अब क्या इंप्रूवमेंट करेंगे, इसके अंदर कौन सा सही होगा, चार ऑप्शन दे रखे हैं, देखो अपने पास क्या है, हैड ए लॉट ऑफ मनी, हैव हैड ए लॉट ऑफ मनी, या फिर हैज हैड ए लॉट ऑफ मनी। किसका यूज होगा जी, या फिर इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है इसके अंदर। हाँ, तो देखो यहाँ पे किसका यूज होगा, तो देखो मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, इफ के बाद यदि अपने पास क्या होना, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आए ना, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, है ना, तो ही हम किसका यूज करेंगे जी, तो हम यूज करेंगे जी किसका, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, तो आप बोलोगे जी वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। अब जैसे मुना देखो इफ है कंडीशनल है जी, यहाँ पे आपने देखा क्या दे रखा है, वुड हैव गिवन, यानी वुड हैव के बाद क्या दे रखा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी है जी, है ना, वुड हैव के बाद क्या दे रखी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी है। तो आप बोलोगे जी यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो मुना क्या हो जाएगा, इफ के बाद क्या है, आई सब्जेक्ट है मुना,
अब यहाँ पे ये जो हेड है ना, ये तो मुन्ना क्या है, एक हेल्पिंग वर्ब है बस। तो यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में भी किसका यूज करोगे, हैड का ही यूज होगा। रखना है ना, क्या होता है रखना, आई हैड ए लॉट ऑफ मनी, यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है मुन्ना, तो किसका यूज होगा, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हैड एक हेल्पिंग वर्ब के तौर पे आएगा, और दोबारा से ये जो हैड है ये किसके तौर पे, वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में यूज हुआ जी। ठीक है, तो यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, इफ आई हैड ए लॉट ऑफ मनी, यानी अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, इफ आई हैड ए लॉट ऑफ मनी आई वुड हैव गिवन इट टू दी पुअर। ठीक है, क्लियर है सभी को। चलो अगला अपना मुन्ना लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। देखो ये दे रखा, इफ वी हैड मोहन इन आवर टीम, वी हैड मोहन इन आवर टीम वी वुड हैव वॉन दी मैच। ठीक है, तो देख जैसे ही आपने देखा मुन्ना, इफ है कंडीशनल सेंटेंस है जी। ठीक है, यहाँ पे क्या दे रखा है, तो आप बोलोगे जी वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज कर रखा है, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज कर रखा है जी। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया था, यदि इफ के बाद आपको क्या दिखाई दे, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखाई दे ना, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ही किसका यूज होता है जी, तो आपको पता है जी किसका यूज होता है, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है जी। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही अपने देखा, देखो वी हैड मोहन है ना, अब यहाँ पे हैड मोहन क्या है, ये हैड जो है ना वर्ब के तौर पे काम कर रहा है, कौन सी फॉर्म है वर्ब की, सेकंड फॉर्म है भाई, है ना। अच्छा अब यहाँ पे अपने बात करें जी, यहाँ पे होना क्या चाहिए था, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होना चाहिए था जी, है ना। तो क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे जी एक हेड और आएगा हेल्पिंग वर्ब के तौर पे, और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हेड की थर्ड फॉर्म भी क्या होगी मना, हेड ही होगी, है ना। तो देखो, तो आप बोलोगे जी यहाँ पे क्या हो जाएगा, इफ वी हैड मोहन इन आवर टीम वी वुड हैव वॉन दी मैच, है ना। यानी अपना राइट कौन सा हो जाएगा, तो बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, तो आप बोलोगे जी इफ वी हैड मोहन इन आवर टीम वी वुड हैव वॉन दी मैच, ये अपना राइट आंसर होगा जी, राइट सेंटेंस होगा। ठीक है, क्लियर है सभी को, क्लियर है अभी बातें। चलो आज इतना ही करते हैं मुन्ना, कल इसमें आगे बात करेंगे टेंसेज में, कल अपने इसमें आगे देखेंगे जी क्या होता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही भाई।